हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं रवि कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि पर। जब सफलता की ख्वाहिश आपको सोने न दे, जब मेहनत के अलावा कुछ और अच्छा न लगे, जब लगातार काम करने के बाद थकावट ना हो, तो समझ लेना सफलता का नया इतिहास रचने वाला है। तो आप वही हैं जो सफलता के नए इतिहास रचने वाले हैं। लगातार मेहनत करते हुए आप अपने एग्जाम की ओर अग्रसर हो रहे हैं। आपका एग्जाम डेट आ गई है। उसी के कड़ी में हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो आपके मतलब जिस यूनिट से आपको 13-14 नंबर मिलेगा, जिस यूनिट को आपको कंप्लीट करने के बाद 13 से 14 नंबर मिलेगा, जिसकी हम बात कर रहे हैं विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव तथा विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। इस टॉपिक से आपको 13 से 14 नंबर मिलेगा। क्लास 10th की बात कर रहे हैं, यूपी बोर्ड की बात कर रहे हैं, जो भी हमारे छोटे भाई बहन एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए ये बातें हो रही हैं। और ये टॉपिक उनके लिए भी है जो दोस्त तैयारी करते हैं, जिन्हें कुछ फार्मूले साइंस के नहीं आते हैं, उनके लिए भी ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक, तो आइए इसी कड़ी में हम देखेंगे आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद रवि पर। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए वीडियो को। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं आपको किलोवाट घंटा की। जैसे आपके घर में मीटर लगा हुआ है, विद्युत बिजली का मीटर लगा हुआ होगा, कैसे किलोवाट घंटा निकाला जाता है, यूनिट कैसे निकाली जाती है, ये आज आपको इसी वीडियो में बताया जाएगा। ठीक, तो इंटरेस्टिंग होने वाला है वीडियो, तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें और देखने के बाद अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। तो आज हम आपको बताएंगे, अगर आपके घर में कोई भी मीटर लगा है लाइट का, उसमें आपके घर में टीवी चल रही है, फैन चल रहे हैं, रेफ्रिजरेटर यानी फ्रिज चल रहा है, कूलर चल रहा है, तो उसकी यूनिट बिल की कैसे निकालें। हाँ, कि आपके घर में इतनी यूनिट बिजली का खपत हुई है, इतने बिजली ये लिया, इतने बिजली ये लिया। इन सारे टॉपिक को हम आज इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। और अगर आपको हमसे पर्सनल डिस्कस करना है तो हमारे कम्युनिटी बॉक्स पे आइए, हमारे चैनल पर कम्युनिटी लिखा हुआ होगा, वहाँ पर आप आइएगा तो वहाँ आपको समझा दिया जाएगा, आपका जो भी डाउट होगा पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो आप सबसे पहले ये देखेंगे कि यहाँ पर किलोवाट घंटा होता क्या है। किलोवाट घंटा मतलब पर एक घंटे में जो बिजली खपत होती है वही कहलाता है किलोवाट घंटा। तो किलोवाट घंटा की डिफिनेशन होती है 1 किलोवाट घंटा या 1 यूनिट। किलोवाट घंटा को यूनिट बोला जाता है। किलोवाट घंटा या 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा की वह मात्रा है। विद्युत ऊर्जा की वह मात्रा होती है जो 1 किलोवाट घंटा शक्ति वाले परिपथ में 1 घंटे में व्यय होती है। यानी 1 किलोवाट घंटा बराबर 1 किलोवाट घंटा या 1 यूनिट की संख्या या यूनिटों की संख्या बराबर यूनिटों की संख्या बराबर फार्मूला होता है वाट गुणे घंटे बटा 1000। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो फार्मूला होता है वाट गुणे घंटे बटा 1000। वाट का जो फार्मूला होता है वो होता है वोल्ट, इसके जगह पे वोल्ट गुणे एम्पियर, वोल्ट गुणे एम्पियर और गुणे घंटे पूरे बटा 1000। ये आपका फार्मूला है किलोवाट घंटा या फिर यूनिटों की जब संख्या निकाली जाती है तब वोल्ट गुणे एम्पियर गुणे घंटा बटा 1000। अब आप ये पूछेंगे सर ये घंटे कहाँ से आ गया, वाट कहाँ से आ गया। तो यहाँ आप देखिए ध्यान से, विद्युत ऊर्जा की वह मात्रा होती है जो 1 किलोवाट घंटा शक्ति वाले परिपथ में 1 घंटे में व्यय होती है। मतलब 1 घंटे में व्यय संख्या इसके बराबर होती है। अगर यहीं पर आपको मान लीजिए यदि दिन भी दिया हो, तो यदि दिन भी दिया हो, जब दिन भी दिया होगा तो इसकी फार्मूला हो जाएगा नहीं यूनिटों की संख्या बराबर वोल्ट गुणे एम्पियर गुणे घंटे गुणे दिन बटा 1000। या आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं, या डाल के लिख लीजिए वाट गुणे घंटे गुणे दिन बटा 1000। ये आपका फार्मूला है। और इसी फार्मूले पर हम पूरे जितने भी आज आपको न्यूमेरिकल बताएंगे वो आज आपको इसी फार्मूले पर करना है। तो इसे आप उतारिए। उतार लिए होंगे आप। अब इसके बाद देखिए, अगर इसका शॉर्टकट बताया जाए या फिर 1 किलोवाट घंटा बराबर कितने जूल होता है,
तो उसे हम बताएंगे आपको। आप लिखिए नोट डाल के लिखिए 1 किलोवाट। किलोवाट को हम केवी लिख दे रहे हैं। अब आप समझ गए होंगे केवी का मतलब क्या होता है, कितने किलोवाट, समझ में आ रहा, कहते हैं कितने केवी के ट्रांसफार्मर लगा आपके यहाँ। ये केवी वाला सिस्टम नहीं है, किलोवाट घंटा। 1 किलोवाट घंटा या 1 यूनिट की संख्या बराबर 3.6 गुणे 10 की घात 6 जूल। ये होता, हमें इसे लर्न करना है, इसे आपको भूलना नहीं है, इसे नोट डाल के लिख लीजिए। बाकी इतना आप उतारिए, फिर इसके आगे हम आपको कुछ और बताएंगे, फिर न्यूमेरिकल की ओर चलेंगे। अब मेरे दोस्त, मेरे भाई, अब आपको क्वेश्चन कराएंगे इसी टॉपिक पर। तो क्वेश्चन के लिए आप सबसे पहले आपका फार्मूला तैयार होना चाहिए, आपका जो बेस है ये मजबूत होना चाहिए। तो आप फार्मूले को रिवाइज कर लीजिएगा। बाकी क्वेश्चन आपको डिस्प्ले पे दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन ये है, एक विद्युत मोटर की सामर्थ्य 5 किलोवाट है। इसे प्रतिदिन 10 घंटे की दर से 30 दिनों तक प्रयोग में लाने के लिए कितने यूनिट ऊर्जा व्यय होगी। यानी यहाँ पर जो दिया है आपका विद्युत सामर्थ्य दिया है। विद्युत सामर्थ्य यानी विद्युत सामर्थ्य बोलते हैं P, यानी P कितना दिया है 5 वाट। यहाँ पर आपको दिख रहा है 5 किलोवाट यानी 5 केवी दिया है। उसके बाद इसे प्रतिदिन मतलब जो समय दिया गया है वो प्रतिदिन, एक दिन में कितने घंटे चल रहा है 10 घंटे। उसके बाद दिया है कि 30 दिनों तक प्रयोग में लाने में, 30 दिन तक, दिन कितना दिया है 30 दिनों तक प्रयोग में लाने में जो यूनिट ऊर्जा व्यय होगी उसे ज्ञात करना है। ठीक, आप इसे देखेंगे। अब आप इस प्रश्न को ध्यान समझेंगे। जो हमारा सामर्थ्य दिया 5 किलोवाट, सबसे पहले आपको जो फार्मूला लिखाए थे, यूनिटों की संख्या बराबर वाट था, वाट गुणे घंटे गुणे दिन, यहाँ हम 60 पर लिख दे रहे हैं, अपान 1000 इतना था। तो आप वाट देख रहे हैं, यहाँ पर किलोवाट है, तो कैसे आप समझेंगे। तो आप देखेंगे 1 किलोवाट बराबर 10 की घात 3 वाट, यानी या तो 1000 वाट। 1 किलोवाट बराबर 10 की घात 3 वाट होता है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 5 गुणे 10 की घात 3 वाट। अब समय 10 दिन, अब 30 दिन के मतलब 30 दिन तक चलाना है, 10 घंटे। कोई भी मान लीजिए आपके घर में कोई रेफ्रिजरेटर है, उसका जो सामर्थ्य विद्युत शक्ति है 5 किलोवाट है, और जो समय दे रहा है 10 घंटे पर डे चलता है। पर डे कितना चलता है 10 घंटे। और कितने दिन तक चलाना है 30 दिन तक। तो आपसे ये पूछा गया कि कितनी ऊर्जा की खपत होगी, कितने यूनिट, मतलब मीटर वाली बात है कि मीटर में कितनी यूनिट ऊर्जा व्यय होगी। उसके लिए आप देखेंगे फार्मूला यही था, यूनिटों की संख्या बराबर वाट। जब क्या लिखेंगे 5 गुणे 10 की घात 3 गुणे घंटे कितने हैं 10, कितने दिन तक चलाना है 30। ध्यान समझिए, वाट जब 5 गुणे 10 घात 3, एच वैल्यू कितनी है 10, और कितने दिन तक चलाना है 30 दिन तक, पूरे बटा 10, या फिर इसे लिख सकते हैं 10 घात 3। अब 10 की घात 3 क्यों लिख सकते हैं, 5 गुणे 10 की घात 3 और 10 3 30, 3 करना 300 हो जाएगा। नीचे इसे भी लिख सकते हैं 10 की घात 3, क्योंकि 1000 है। 10 की घात 3 से 10 घात 3 कट गया, और पंत 1500 जो यूनिट होगी, कितनी यूनिट खपत होगी, मतलब 1500 यूनिट जो रीडिंग हमारा बताएगा, मीटर कितना बताएगा 1500 यूनिट। ये आपका आंसर है, इसे आप उतारिए। इसे ऐसे भी कर सकते हैं 15 गुणे 10 की घात 2, आपको जो भी अच्छा लगे उतार लीजिए, या 15 गुणे 10 घात 2 यूनिट, या फिर इतना यूनिट, दोनों को यूनिट में लिखेंगे। यूनिट की संख्या कितनी आ गई, इतना। इसे उतारिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे। लेकिन हाँ, आप थोड़ा अच्छे से समझ के करिए, क्योंकि इस तरह के प्रश्न को एग्जाम में आने की प्रबल संभावना है। एग्जाम में आते हैं इस तरह के प्रश्न। अब आपको ये बताया जाएगा कि अगर आपके घर में कोई भी विद्युत यानी फिर इलेक्ट्रिक सामान है, उसमें करंट प्रवाहित हो रहा है, आपको इतने रुपए यूनिट का बिल मतलब खर्चा बता दिया जाए, तो आप खर्चा कैसे निकाल बताएंगे, कितने रुपए खर्चा होगा टोटल। तो इस तरह के प्रश्न में आप देखेंगे कि
बहुत ही आसान है। अगर आपसे कोई भी आपके घर में बुजुर्ग या फिर माता पिता कोई पूछ ले कि बताइए इतना फैन चल रहा है, इतना रेफ्रिजरेटर चल रहा है, इतने वाट का ये चल रहा है, इतने वाट का ये चल रहा है, और यूनिट पर यूनिट 3.5 रुपया हो रहा है खर्चा, तो टोटल जो बिल बनेगी कितने की बनेगी। तो इस तरह के प्रश्न आपको बताएंगे और आपको समझाएंगे। तो लिंक मतलब कि जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है क्वेश्चन, देखिए आपको क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, स्क्रीन पर आपके क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, नोट करिए उसे। 500 वाट अनुमत का कोई विद्युत रेफ्रिजरेटर 10 घंटे प्रतिदिन की दर से चलाया जाता है 2.50 यानी 2.5 रुपये प्रति किलोवाट घंटा की दर से। इसके 30 दिन तक चलाने के लिए ऊर्जा का मूल्य ज्ञात कीजिए। ऊर्जा का मूल्य ज्ञात कीजिए मतलब कितना आपको खर्चा देना पड़ेगा, कितना खर्चा देना पड़ेगा। तो आप देखेंगे कि जो आपके घर में फ्रिज है, क्या है फ्रिज, मान लीजिए कोई आपके घर में फ्रिज है, यह क्या है फ्रिज। इसे चलाने में जो विद्युत शक्ति कितने की है, 500 वाट की। कितनी की है, 500 वाट की। उसके बाद कितने दिन चलाया जा रहा है, 30 दिनों तक चलाया जा रहा है 10 घंटे पर डे के हिसाब से, यानी जो हावर्स होगा यानी घंटे होगा, कितने होगा 10 घंटे पर डे यानी प्रतिदिन। उसके बाद कितने दिन तक चलाना है, डी यानी दिन, कितना हो गया 30 दिन तक। उसके बाद निकालना है जो खर्चा आ रहा है पर यूनिट पर, प्रति यूनिट 2.5 रुपया, प्रति यूनिट 2.5 रुपया आ रहा है। तो आपको निकालना है कि टोटल 30 दिनों तक का खर्चा कितना होगा। अब 30 दिनों का खर्चा निकालने के लिए करेंगे क्या, आप में तो थोड़ा बहुत ऐसे होने लगेगा, चक्कर आने लगेगा, नहीं बिल्कुल आसान, वही वाला फार्मूला। पहले हम यूनिट की संख्या निकालेंगे। पहले क्या निकालेंगे, यूनिट संख्या, क्योंकि हम पैसा तभी बता सकते हैं, खर्चा तभी बता सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपके घर में कोई चक्की वगैरह होगी, चक्की के मतलब आटा पीसने वाली, लाइट से चल रही होगी। अब आपको पहले ये पता होना चाहिए कि यूनिट की संख्या कितनी है। अगर पर यूनिट 2.5 रुपया है तो यूनिट की संख्या कितनी होनी चाहिए, ये निकालना है। तो यूनिट की संख्या बराबर संख्या बराबर वाट। वाट कितना है 500, कितने दिन तक चलना है, 10 मतलब 10 घंटे पर डे के हिसाब से 30 दिन तक। अब पूरे बटा 1000, 1 2 3 1 2 3 3 0 3 0 कैंसिल, पंक्ति आई 15, कितना होगा 15 किलोवाट पर घंटे, 15 किलोवाट पर घंटे, 15 किलोवाट घंटा। इतना आपका जो है यूनिट की संख्या आया। यहाँ पर 500 है, वाट की संख्या कितनी है 500, 1 0 से 0 यहाँ पे 150 किलोवाट घंटा। अब एक यूनिट का खर्चा आपको जो बताया गया है, एक यूनिट का खर्च, एक यूनिट का खर्च दिया है कितना 2.50 रुपये। हमें निकालना कितने यूनिट का है, आपको निकालना है 150 किलोवाट है, यानी 150 यूनिट का खर्च बराबर 150 गुणे 2.50। अब 150 में 2.50 का गुणा कीजिए। जब 150 में 2.50 का गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा, अब ऐसे ही देखिए 1.5 दूना 3 यानी आ जाएगा 375 रुपये समथिंग, यानी कि टोटल खर्चा आपका कितना पड़ेगा 375 रुपये का। तो आप देखिए अगर 500 वाट की अगर आप घर में फ्रिज है, 500 वाट की अगर कोई फ्रिज है आपके घर में और 10 घंटे पर डे चल रही है, मतलब एक दिन में 10 घंटे चल रही है और 30 दिन तक चलाना है, यानी 1 महीने चलाना है, और इसका खर्चा कितना है, बिल मतलब बिजली का जो खर्चा है 2.5 रुपये पर यूनिट। तो मतलब कि कितना खर्चा पड़ जाएगा केवल फ्रिज का आपका चलाने में। जब देखिए केवल फ्रिज चलाने में आपको 375 रुपये का खर्चा आएगा। इसे आप उतारिए, फिर हम एक और क्वेश्चन आपको बताते हैं बहुत ही आसान तरीके से। उतार लिए, इसे आप नोट करते चलिए, अगर नोट नहीं करेंगे तो आपको नुकसान होगा। अब इसी तरह आप जितने भी प्रश्न आपको मिलेंगे आप उसे करते चलेंगे, लेकिन इसके लिए आप इसे देखिए, 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 10 की घात 3 वाट, 1 मेगावाट घंटा बराबर होता है 10 घात 6 वाट, 1 HP यानी 1 हार्स पावर बराबर कितना 746 वाट। कहते नहीं आप सुने होंगे कभी, आप समरसेबल वगैरह का मोटर कितने हार्स पावर का है। हार्स पावर मतलब होता क्या है, अगर कोई 1 हार्स पावर का इंजन होगा तो उसमें 746 वाट होंगे,
1 मेगावाट का होगा 10 घात 6 वाट होगा, 1 किलोवाट होगा तो 10 घात 3 वाट होगा। तो आपसे इस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे यूपी बोर्ड में, जो कि अभी आप एग्जाम देने वाले हैं। अगर आप इसे नहीं पढ़े तो आपने सबसे बड़ी गलती की है कि प्रश्न इस तरह से पूछे जाएगा कि 1 किलोवाट घंटा या फिर किलोवाट घंटा को परिभाषित कीजिए तथा इसका मात्रक लिखिए तथा इसके बारे में संक्षेप में समझाइए। तो आपको यही इसके पहले जो फार्मूला समझाया गया था उसी के बारे में आपको लिखना है। ठीक, तो अभी आप 1 किलोवाट बराबर 10 घात 3 वाट देखिए, 1 मेगावाट बराबर 10 घात 6 वाट देखें, 1 शक्ति बराबर 746 वाट देखें। तो इस तरह अगर आपसे पूछ लिया जाए यूनिट को परिभाषित कीजिए, यूनिट को परिभाषित कीजिए तो आप करेंगे क्या, वाट गुणे घंटे बटा 1000। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अगर कहीं पर वाट दिया है कितने वाट का होगा, उसके बाद उसमें टाइमिंग दिया होगा कितना घंटे पर डे चलेगा और बटा 1000। जब आप कर देंगे तो ये यूनिट की परिभाषा हो गई, यानी यूनिट की परिभाषा वाट गुणे घंटे बटा 1000। तो इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे और इनके प्रबल संभावनाएं आने की। तो इस तरह के प्रश्न के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए वीडियो को और इसे आप अच्छे से नोट्स बना के चलिए। कल हम लेकर आएंगे आपके लिए जितने भी वाट एनर्जी मतलब जिस भी टाइप के मतलब कि इसमें विद्युत धारा के चैप्टर मिलेंगे न्यूमेरिकल, हम उसे करवाएंगे। उसके बाद विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव पढ़ाएंगे, एक दिन में पूरा खत्म हो जाएगा। उसके पहले आप फ्लेमिंग के दाएं हाथ, फ्लेमिंग के बाएं हाथ, ये सब सारा पढ़ लीजिए, बाकी हम एक वीडियो में सब कंप्लीट करवा देंगे। ठीक, तो तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहें, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि अगर आप स्वस्थ नहीं रहेंगे तो आपका पढ़ने में मन नहीं लगेगा। भरपूर मात्रा में भोजन लें, भरपूर मात्रा में पानी लें, अच्छे डाइट का यूज़ करें, कब क्या खाना है कब क्या नहीं खाना है, क्योंकि अभी आपको स्वस्थ होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि आपका एग्जाम होने वाला है। अभी आप एक दिन के लिए बीमार हो जाएंगे, बुखार आ जाएगा आपको, तो आप दिक्कत में चले जाएंगे। एक दिन आपका 3 से 4 दिन लेकर जाएगा, गिनती से 8 दिन बचे हुए हैं। कितना? 8 दिन। और इस 8 दिन में आपको वो करना है जो आपने अभी तक नहीं किया। एक वीडियो हम आपको शार्ट के रूप में बताएंगे कैसा आपका टाइम टेबल होना चाहिए अब और कैसा नहीं। तो इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन उसके पहले एक सलाह देकर जाते हैं, एक मशवरा देकर जाते हैं कि जब तक आप पढ़ेंगे नहीं तब तक मत तोड़ना, तब तक मत छोड़ना, जब तक कहते हैं ना तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक तोड़ेंगे नहीं, तोड़ कर तब छोड़ना है। एग्जाम की खोपड़ी में छेद करना है, एग्जाम अच्छे से कंप्लीट करना है और बढ़िया परिणाम आएगा अगर आप अभी से सकारात्मक रूप से रहेंगे। अगर आपके माइंड में एक पॉजिटिव विचार होगा, आप सकारात्मक सोच के साथ एग्जाम में जाएंगे तो आपको ज़्यादा फायदा होगा, उसका असर आपके परिणाम पर पड़ेगा। अगर आप अभी से डिस्टर्ब हैं किसी भी चीज़ को लेकर तो उन सारी चीज़ों को जड़ से उखाड़ फेंकिए जिसमें आप डिस्टर्ब हैं। ठीक, और अच्छे से पढ़ाई कीजिए, मन लगा कर पढ़ाई कीजिए। जब भी आपका पढ़ने में मन ना लगे आप अपने मम्मी पापा के बारे में सोचिए, वो क्या करते हैं आपके लिए, कैसे वो आपको पढ़ाते हैं, इसके बारे में ज़रूर सोचिए। ऑटोमेटिक मन लगने लगेगा। आपको किसी भी मोटिवेशनल की ज़रूरत नहीं है, किसी भी मोटिवेट की ज़रूरत नहीं है। आप खुद एक अपने आप में मोटिवेट हैं। हम मिडिल क्लास वाले हैं साहब, हमें मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है। हमारा खुद मोटिवेट हम खुद हैं, क्योंकि हम उस माहौल में रहते हैं, हम उस इन्वायरमेंट में रहते हैं जहाँ हमें मोटिवेट की ज़रूरत नहीं रहती। हम खुद में एक मोटिवेशन है। समझ में आया? तो पढ़ते रहिए, ज़बरदस्त पढ़िए, मन लगा कर पढ़िए। कोई भी डाउट होता है आप हमसे ज़रूर मिलिए। कम्युनिटी बॉक्स में आप जाके कम्युनिटी में आप जाएंगे तो वहाँ पर कुछ पोस्ट की गई है, आप उसमें हमसे बात कर सकते हैं कैसे क्या करना है कैसे नहीं करना है। ठीक, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।